केहू दुनिया में नइखे तोहरा सिवा, तोहरा सिवा प्यार में नइखे गोरी, हम बेवफा, हम बेवफा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम्स क्लास। आज की क्लास में आप लोग को बताने वाला हूँ, अगर तुमको दिल लगाना है तो किताब से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी। इसीलिए कहता हूँ कि आप गत में आराम करो, पढ़ते पढ़ते मस्ती में पढ़ते पढ़ते एकदम अच्छे से सीख जाओ। मस्ती इधर उधर घूमो मत, टाइम मत वेस्ट करो। यहाँ हमारा क्लास सीखो। मैं हंसाते हंसाते आसानी से पढ़ाता हूँ और सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में सिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लाजवाब तरीके से कमज़ोर विद्यार्थी के सीधा दिमाग में बैठाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है क्लास 12 NCERT मैथ एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर और 12 तक क्वेश्चन को आसानी से एकदम गर्दा बनाऊंगा। और आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, छाप के आओगे आप लोग। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और लाजवाब तरीके से सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो जो सवाल है आपका स्क्रीन पर आएगा। कहाँ आएगा? स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को हम आपको पढ़ के सुनाते हैं और सीधा सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। कह रहा है एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, एक्स और वाई याद कीजिए। यदि वाई बराबर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है उसको हम नोट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ध्यान देना है क्या है। वाई बराबर आपको दे रखा है 3, 2 और हमारा क्या है 1 और 4। ये हमारा अभी वाई बराबर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है। क्या दे रखा है सर? 1, 0, -3 और 2 दे रखा है। चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, इसको करना है सॉल्व। अब तुम चाहे इसको विलोपन विधि से सॉल्व करो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, जो विधि आसान हो उससे सॉल्व कर सकते हो। तुमको इस सवाल में कुछ नहीं जोड़ना घटाना है। चलिए करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए विलोपन विधि आपको चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका प्रतिस्थापन विधि से लगा कर दिखाता हूँ। ये आपका समीकरण 1 मान लो और इसको मान लो 2। ठीक है, सोल्यूशन लिख दो। सोल्यूशन में ये आपने मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद तुम y का मान समीकरण 2 में रख दो, खटाक से आंसर आ जाएगा। तो y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो आपका 2x प्लस वाई के स्थान पर इसको रख देना है 3, 2, 1, 4। ओके, तुम ध्यान से देखो, बस खेला कहीं नहीं है, बस यहीं ध्यान से देखते रहो। कुछ गणित है नहीं, गणित एक खेल है, ये बात समझते रहो। देखिए अब यहाँ आपका प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका -3, 0, 2 हो जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। -3, 2, 1, 4। ये देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ आपका 2x हो जाएगा। ओके, अब इसको घटा लेते हैं। तो ये एक आपका प्लस में है और 3 माइनस में है, तो -2 आ जाएगा। 0 आपका है और इधर -2 लिखा हुआ है, तो सीधा -2। ये आपका 3 उधार है और 1 उधार और हो गया, तो आपका 4 उधार हो गया। 2 आपका प्लस में है और 4 आपका माइनस में है, तो आपका आ जाएगा -2। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये 2x है, अगर इधर से हम हटाएंगे तो आप जानते हो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है, बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ x हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर गुणा करते हैं तो आप जानते हो कि 1/2 का अगर हम गुणा करेंगे -2 से तो ये उड़ जाएगा, यानी सीधा -1 आएगा। तो चलिए हम लिख देते हैं -1। ऐसे इसका भी -1 आ जाएगा, इसका भी -1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा -2। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान था, आसानी से आंसर 8 का आपको मिल गया, उत्तर आपको मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करके दिखाते हैं एकदम चुटकियों में, बहुत ही लाजवाब तरीके से। तो उम्मीद करते हैं बात आपके दिमाग में बैठी होगी, कोई समस्या नहीं होगा, एक बार में आपके दिमाग में सीधा बैठ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है उसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। बाकी कोई समस्या है किसी सब्जेक्ट में कमेंट करके बताओ, तुरंत आपको विधिवत तैयारी एकदम आसानी से करवाया जाए। चलिए वैसे तो जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पर आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, तो स्क्रीन पर आया होगा, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ भी हमें x और y का मान ही निकालना है, हमको दे रखा है, उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। यदि इतना बराबर इतना हो तो हमें x और y का मान याद कीजिए। चलिए हम नोट कर लेते हैं क्या सवाल है, जरा ध्यान से देखना। तो सवाल हमारा है 2 और देखिए ये आपको लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। 2 और है 1, 0, 3x। ठीक है, इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं। और फिर उसके बाद सर क्या है, तुम ध्यान से देखो, सवाल ही मज़ेदार है और इसको हम अभी हलवा छाप तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। बस ध्यान से देखो और इसको देखने के बाद आपके सीधा दिमाग में बैठ ही जाएगा, कोई समस्या रहेगा ही नहीं। चाहिए 6। ठीक है, 1
8। ठीक, अब चलिए इसको हमें निकालना है, कहाँ क्या निकालना है, तो आपको निकालना है x और y का मान, x और y का मान। चलिए हम लिख देते हैं x, y, इसका मान निकालना है हलवा छाप तरीके से। ये आपका लिखने का मतलब ये हो गया कि इसको 2 से गुणा करना है। चलिए इसको 2 से गुणा, इसका सबको 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2x। सोल्यूशन यही लिख देते हैं, 2x हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 एक नम 2 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। 0 से गुणा करोगे 0, ये आपका 2x हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। इसको बाकी नोट कर दो, y 0 1 2, ओके, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 3 6 1 8, ये आपका हो गया। अब सर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 2 प्लस आपका क्या हो जाएगा y हो जाएगा। यस सर, नो सर। अब इसको जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2x + 2 हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सर क्या लिखेंगे, 3 6 1 8। अब तुम बराबर है इसके, ठीक है, कोट भी समान है तो संगत अवयव समान होते हैं। 2 + y = आपको लिख देना है 3, समीकरण बन गया है 1। इसको बनाओ मत, यहीं से y का मान सीधा निकाल लो। y इधर ये आपका 3 है, -2 आपका सीधा 1 आ जाएगा। y का मान आपका आ गया, ठीक है। अब x का मान भी निकाल लेते हैं यहाँ से। क्या रखोगे, 2x + 2 = 1। इधर ये आपका प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। इधर 2x से लिखा है ये, तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब आपका ये 2x है, इधर गुणे में, इधर आएगा भाग हो जाएगा। बोलो यस सर, नो सर, आसानी से बता सकते हो। अब ये आपका x का मान आ गया। किसका मान आ गया, x का मान। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी, कोई समस्या नहीं। ये तो हलवा छाप सवाल है क्लास 10 का। चलिए अब आपको सॉल्व करके दिखाते हैं आगे सवाल। ध्यान से देखना, तुम ध्यान से देखो। अगर तुम्हारे दिमाग में एक बार में नहीं बैठ रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम इसको एक बार पीछे और रिपीट कर लो, बस सारा बात आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वैसे तो मैं आपको ऐसे समझाता ही हूँ कि दिमाग में आपके एक ही बार में बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, ज़रा उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है उसको भी देख लेते हैं इसी दौरान। तो स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है वो आपके स्क्रीन पर आएगा और मैं यहाँ आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आपको दे रखा है कि x y तथा t के लिए हल कीजिए, यानी इसका मान निकालना है। और हमको क्या दे रखा है, तो 2 दे रखा है, और देखिए x z y t ये दे रखा है। यस सर, नो सर, ध्यान से देखिए, ये आपका 3 हो गया। और फिर इधर क्या दे रखा है उसको भी नोट कर लेते, 1 -1 और 0 और 2 दे रखा है। बोलो यस सर, नो सर, ध्यान से देखते रहो और यस कमेंट करते रहो, ठीक है। ये देखिए 5 4 6, ध्यान से देखो। क्वेश्चन आपका नोट हो गया, इसको हम सॉल्व करके आसानी से आपको दिखाते हैं। चलिए ये आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे, तो ध्यान से देखना है, तुमको कुछ नहीं करना है, कक्षा 2 की तरह से गुणा कर देना है। चलिए हम गुणा करके आपको दिखाते हैं। इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा, 2z हो जाएगा, इसको जोड़ना है, 2z हो जाएगा, और 2y हो जाएगा, और 2t आ जाएगा। ओके, इसको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, इसको गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। बोलो यस सर, नो सर, यस सर ना। अब इसको नोट कर लेते हैं, 3 5 4 6। अब देखिए सर क्या होगा, इसका हम इसको जोड़ेंगे तो 2x + 3 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2z -3 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो अगर 2y में 0 जोड़ते हैं सीधा y लिखते हैं, 2y लिखते हैं, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 2t + 6 हो जाएगा। ये हमारा देखिए कोट समान हो, इसका गुणा इससे भी कर लेते हैं तो हमारा 9 हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा, और 4 × 12 हो जाएगा, और यहाँ 6 लिखा हुआ है ना सर, तो 6 × 18 हो जाएगा। चलिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब सर उसके बाद क्या होगा, कोट समान है तो जो संगत अवयव होगा वो हमारा बराबर होगा। कैसे इसको हल करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए, तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। चलिए लिखकर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 2x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा सर, तो देखिए ये आपको प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये आपका 2x है। बताओ घटाओगी तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये गुणे में लिखा है इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। x का मान आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो x का मान आपका मिल गया उत्तर 1। अब y का, अब देखिए इसका भी हम मान निकाल लेते हैं, तो हमारा या y का निकाल लेते हैं पहले, तो 2
y बराबर 12 हो जाएगा। बोलो यस सर, नो सर, ध्यान से देख रहे हो। तो y, अब इसको भाग करोगे 2 से तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x और y का मान आपको आसानी से मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम z का मान निकाल लेते हैं, या t का कोई भी निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए हम लिखते हैं 2z - 3 बराबर आपका है कितना, 15 है। बोलो यस सर, नो सर, है ना, ध्यान से देख रहे हो। अब यहाँ से सर क्या हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 2z इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से अगर जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा, ये 2z तो लिखा है ये, इससे भाग करोगे तो आपका आ जाएगा z बराबर 9। ये आपका z का मान, y का मान, x का मान आ गया। अब हम लोग को t का मान निकालना है। चलिए 2t + 6 = 18। अब यहाँ से सर क्या होगा, तो 18 में से माइनस करोगे 6 को, ये 2t आ जाएगा आपका। अब यहाँ से घटाओगे तो आपका 12 बचेगा, और यहाँ 2t तो लिखा है, काटोगे यानी t बराबर कितना आ जाएगा, तो t बराबर आपका 6 आ जाएगा। तो आसानी से चारों चीज़ का मान आसानी से ज्ञात हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपकी सीधा दिमाग में बैठ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करके आसानी से दिखाते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे सवाल को एकदम झटके में याद कर सकते हो, आप लोग हाई स्कूल पढ़ के आए हैं, बस क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान रखना है। ओके चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को हम पढ़ते हैं और आसानी से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अब हम इसको नोट करते हैं और x और y का मान ज्ञात करते हैं। बहुत ही सिंपल है, क्या लिखा हुआ है, x, फिर लिखा हुआ है आपका 2 और आपका लिखा हुआ 3, ये आपको दे रखा है। उसके बाद सर +y, फिर क्या दे रखा है, -1 +1 ठीक है, बराबर आपको क्या दे रखा है, तो 10 और आपका है 5। ठीक, ध्यान से देख रहे हो। एक्स वाई का मान निकालते हैं। चलिए हलवा छाप सवाल है, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, एकदम एक ही झटके में सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ आपको करना क्या है, तो यहाँ से आपको गुणा कर देना है, 2x और आपका क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यस सर, नो सर, ये आपका क्या हो जाएगा, -y और ये आपका हो जाएगा y। ओके अब हम क्या करेंगे, 10 और यहाँ 5 लिखा हुआ है, लिख देंगे, एकदम देखते जाओ। अब ये इसको हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2x - y हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 3x + y। यस सर, नो सर, और ये हमारा बराबर हो जाएगा 10 और हमारा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 5। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं। क्योंकि ये समान है, चिन्ह तो विपरीत है लेकिन मान जो है, पद जो आपका है समान है। तो जब हम मान समान हो चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ देते हैं, और जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 5x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कितना, 15, 5 × 15 यानी x बराबर आपका 3 आ गया। x बराबर आपका जो मान आया वो सर क्या आ गया, तो 3 आ गया। अब y का मान अगर ज्ञात करना है, समीकरण चाहे जिसमें रख दो, चलिए हम 2 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है, 3x + y = 5। अब यहाँ आपका 3 है और ये आपका 3x आया ही है, y लिख दो 5, 9 तो इधर आएगा आपका माइनस में 9 हो जाएगा y। अब बताइए घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो y का मान -4 और x का मान आपका ये आ गया। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, उसको भी हम रापची के स्टाइल में बहुत ही लाजवाब तरीके से सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठा देते हैं जैसे सवाल को। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखना। ध्यान से देखोगे, किसी चीज़ को काम अगर मन लगा कर करोगे आपके सीधा दिमाग में ही बैठ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है उसमें क्या दे रखा है, 3, फिर सर क्या दे रखा है, x y और z w, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, क्योंकि तुमने सीख लिया है ना, और सीख किससे रहे हो, शुक्ला सर से सीख रहे हो, तब तुम्हें कोई समस्या नहीं आने वाली है। ये देखिए -1 2 w, ठीक है, ये आपका है +4, कोई भी चीज़ हो हल्के में सबको लेना है, घबराना नहीं है, और हल्के में दिमाग से समझना है। ठीक है, x + y और ये आपका 3, यहाँ से आप लोग को सॉल्व कर लेना है। चलिए हम इसको सॉल्व करके x y z w का मान निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें ध्यान से देखना है, करना क्या है सर, ये आपका आसान है। तो यहाँ देखिए इसमें इसको गुणा कर देना है, तो 3x हो जाएगा और आपका हो जाएगा 3y और 3z और आपका 3w। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इतनी बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब इसको
यहाँ देखिए कोड समान है, आसानी से जोड़ सकते हो, इसका जोड़ होगा। तो चलिए हम लिख देते हैं x प्लस 4 और ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 6। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो z प्लस w माइनस 1। ठीक है, इसको तो क्या हो जाएगा 2w प्लस 3। ओके, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब सर क्या करेंगे, आप जानते हो कोड समान होती है, खटाक से आप आसानी से इसके मान बराबर हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि 3x, क्या लिखेंगे 3x, आगे पीछे कोई लिखो कोई दिक्कत नहीं, 3x बराबर x प्लस 4। यहाँ से तुम x का मान निकाल लो। कैसे सर, तो देखिए ये आपका 3x है, इधर ये x आएगा माइनस में हो जाएगा 4, ये आपका 2x हो जाएगा 4। इसको काटोगे तो x बराबर 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। अब ये और इसके बराबर कर सकते हो, क्या करोगे तो 3y बराबर x प्लस वाई प्लस 6। तुम जानते हो x का मान 2 आया है और ये y आपका 3y है, इधर भाई जाएगा तो y माइनस में हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। बोलो यस सर नो सर। इसको हल्के में लेना, एकदम आसानी से, एकदम खेल है, क्योंकि आपने 10 में विलोपन विधि और ये सब समीकरण वाला सॉल्व करके आए हैं सवाल। बोलो यस सर नो सर। हाँ सर। तो यहाँ से देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2, x का मान आपका क्या था 2, चलिए ये आपका 8 हो जाएगा। इसको काटोगे तो y का मान आपका 4 आ जाएगा, आसानी से y का मान आ गया, x का मान y का मान। अब हम z बराबर रखेंगे, चलिए रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, या हम इसको इसके बराबर कर देते हैं, इसको इसके बराबर कर देते हैं ताकि w का मान आ जाए, तो यहाँ रख दें तो z का भी मान आ जाए। चलिए रख देते हैं, तो लिखेंगे 2w प्लस 3 बराबर 3w। अब देखिए इसको हम इधर लाते हैं तो 3w माइनस 2w और ये आपका 3 है ही। बताइए यहाँ केवल w बचेगा, यहाँ 3, यानी w का मान आपका 3 आ गया है। उठा के रख दीजिए, पहले हम इसको थोड़ा हल करते हैं। तो 3z बराबर आपका होगा z प्लस w माइनस 1। अब w का मान यहाँ रखना होगा, तो 3z माइनस z, w का मान क्या है 3 आया है, माइनस 1। देखते जाओ, हलवा छाप सवाल है। तो ये आपका 2z हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, z का मान 1 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारा मान आपके दिमाग में बैठ गया होगा, सारे मान निकालने का तरीका जो है आसानी से बैठ गया होगा। आज के बाद जब ऐसा सवाल आएगा एग्ज़ाम में आप आसानी से सॉल्व करके आएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ।